बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। आज रात हम आपको चंद लम्हे बाद दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक तस्वीर में एक बच्चा आंखें बंद करके लेटा है, जबकि दूसरी तस्वीर में एक दरमियानी उम्र का शख्स माथे पर हाथ रखकर रो रहा है। यह बच्चा 6 साल का तस्वर है, जबकि दरमियानी उम्र के शख्स का नाम गुलाम सरवर है और यह बच्चे का वालिद है। यह बच्चा इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं। तस्वर सरगोदा के फैसल टाउन में रहता था। उसका वालिद घरों में रंग और सफेदी का काम करता था। नवंबर के आखिरी अशरे में गुलाम सरवर को काम नहीं मिला, जिसके बाद घर का चूल्हा ठंडा हो गया। 30 नवंबर को गुलाम सरवर के बच्चे 3 दिन के फाके से थे। उस रोज मोहल्ले में एक शादी की तकरीब थी। पाकिस्तान की तमाम शादियों की तरह इस शादी पर भी देगें पक रही थी। देगों से खाने की खुशबू उठ रही थी और ये खुशबू उड़ते उड़ते गुलाम सरवर के घर तक पहुंच रही थी। खाने की खुशबू जब 6 साल के तस्वर तक पहुंची तो वो भूख के हाथों मजबूर हो गया। वो घर से निकला और वहां पहुंच गया जहां देगें पक रही थी। उसने खाना पकाने वालों से खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उसे डांट दिया। तस्वर 3 दिन के फाके से था, चुनाचे वो सड़क पर बैठ गया। इस दौरान देगों की निगरानी करने वाले लोग काम में मसरूफ हो गए। तस्वर ने मैदान खाली देखा तो वो चोरी चोरी देग के पास पहुंच गया। उसने देग का ढक्कन उठाया और देग के अंदर हाथ डाल दिया। यहां से नाज़रीन 2 किस्म की राय सामने आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब तस्वर देग से चावल चोरी कर रहा था तो किसी निगरान ने उसे देख लिया था। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। उसने नन्हे तस्वर को उठाया था और उठाकर खोलते हुए पानी में फेंक दिया था, जिसके नतीजे में तस्वर बुरी तरह जल गया। जबकि शादी वाले घराने का दावा है कि तस्वर चावल चोरी करते हुए देग के अंदर गिर गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बच्चे का 75% जिस्म जल गया। कुछ हमदर्द लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन नाज़रीन इस मुल्क के अस्पताल और डॉक्टर्स तस्वर जैसे बच्चों के लिए नहीं बने। लिहाजा ये बच्चा कई घंटे तक अस्पताल के कॉरिडोर में चीखता चिल्लाता रहा। बादशाह इस बच्चे को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां भी इसे पूरी मेडिकल केयर नहीं मिल सकी। चुनांचे 6 साल का तस्वर 3 दिसंबर को बिलखता और सिसकता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया। ख्वातीज़ात, सवाल यह है कि इस बच्चे का कसूर क्या था। मुझे यकीन है आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि इस बच्चे का कसूर गुर्बत थी। अगर यह बच्चा गरीब ना होता तो ये इस खौफनाक अंजाम का शिकार ना होता। लेकिन मैं यहां आपसे इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है तस्वर का जुर्म यह था कि वो किसी करप्ट ब्यूरोक्रेट के घर पैदा नहीं हुआ था। अगर उसका ताल्लुक किसी राशि, बददियानत और बेईमान सरकारी अफसर से होता तो चावल की सैकड़ों देगे चलकर उसके घर पहुंच जाती। अगर उसका ताल्लुक किसी आला फौजी खानदान के साथ होता, अगर वो इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वाले किसी मेहरबान का बच्चा होता, तो अब तक सरगोदा में शादियों और देगों पर पाबंदी लग चुकी होती। तस्वर का ताल्लुक किसी बेवफा सियासतदान के साथ भी नहीं था। अगर वो वफादारियां तब्दील करने वाले सियासतदान फॉरवर्ड ब्लॉक के किसी MPA या MNA का बच्चा होता तो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट दवाइयां लेकर उसके सरहाने खड़ा होता और हुकूमत को उसे लंदन या न्यूयॉर्क भी भिजवाना पड़ता तो वो इसे भिजवाती। और तस्वर का ताल्लुक नाज़रीन कानून और इंसाफ की किसी आला शख्सियत के साथ भी नहीं था। अगर वो किसी जज का बेटा होता तो अब तक अदल की सारी जंजीरें हिल चुकी होती, पूरा कानून मुतहर्रिक हो चुका होता और मुल्क के एक एक शख्स को इंसाफ होता हुआ दिखाई देता। तस्वर का जुर्म, तस्वर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका ताल्लुक इस मुल्क के आम लोगों से था। वो इस मुल्क के 15 करोड़ आम लोगों में से एक था और इस मुल्क में नाज़रीन आम शहरी को सजा और बड़े शहरी को हमेशा इंसाफ मिलता है। इस मुल्क में कानून और इंसाफ सिर्फ उस शख्स का हक है जो इंसाफ और कानून को खरीदने की अहलियत रखता हो। और अगर तस्वर और उसके वालिद की जेब में पैसे होते तो वो लोग एक वक्त का खाना ही खा लेते।